जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं, लाल किला पर झंडा फहराओगे। तुमने तो शौचालय बनाया है। ट्रंप साहब को शौचालय दिखा देते कि देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। 10-10 साल का शौचालय में 10 आदमी लैट्रिन करेगा, जाम क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ। अंग्रेजों से माफ़ी मांग लिया तो हो गया वीर, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। हमारे साथ इस समय पंकज श्रीवास्तव जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जितने का खर्चा झुग्गियों को ढकने के लिए जो पैसे खर्चे किए जा रहे हैं, उतने में तो झुग्गियाँ दुरुस्त हो सकती थी? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 साल से प्रधानमंत्री, उससे पहले भी भाजपा का शासन था। इन्होंने गुजरात मॉडल मीडिया के दलाल पत्रकारों के साथ मिलकर पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बजवाया था। आज इनकी हवा निकल गई। अरे आपने काम किया होता तो आपको 10 किलोमीटर लंबी और 7 फीट ऊंची दीवार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग कहते हैं कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया। अरे 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भाजपा के समर्थन से थी। फारूक अब्दुल्ला आपके उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, जब राष्ट्रभक्त कहलाते थे। आप महबूबा के साथ वहाँ मुख्यमंत्री सरकार बना रखे थे स्टेट में। मोदी जी 6 साल से थे, आपने कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसाया भाई? 12 साल का टाइम होता है सेंट्रल में और स्टेट में भी थे, आपने बसाया नहीं। ये लोग वही लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग हैं। ये एगो अंग्रेजों से माफ़ी मांग लिया तो हो गया वीर, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। एगो 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट पहनता था, कहता मैं तो फक्कर फकीर हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊँगा। तो जाते क्यों नहीं? देश को और गर्त में ढकेल के जाएंगे क्या? जितना अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म फेमस नहीं हुआ, उतना मोदी जी का दीवार फेमस हो गया, वर्ल्ड फेमस हो गया। बताइए, अरे कभी वोट मांगने जाते हैं तो गरीबी दिखाते हैं, और ट्रंप को लाना होता है तो गरीबी छुपाते हैं। कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार। अब अपना गुजरात मॉडल छुपाने के लिए अमीरी गरीबी के बीच में दीवार है। इनको गरीबों से कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ। ये तो शुक्र है भरी जवानी में आपने 35 साल भीख मांगा। आप बुढ़ापे में क्या खाक काम करोगे? जब आपको मेहनत करने का टाइम था, आपने तो कहा मैंने तो खेल नहीं पढ़ लिया, हमने तो स्कूल गई नहीं। 4 चीज़ समझ में नहीं आई। मोदी जी के साथ स्कूल में पढ़ा कौन? अब मोदी जी के हाथ से चाय पिया कौन? अब मोदी जी को भीख दिया कौन? अब मोदी जी का कौन सा दर्जी ऐसा है जिसने 56 इंची का सीना नापा? जब चाइना का जमीन कैप्चर करने की बात भाजपा का सांसद तापिर गांव बोलता है, लोकसभा में बयान देता है अंतरात्मा की आवाज़ पर कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली, तब प्रधानमंत्री जी आपका सीना टाइम फूस हो जाता है। किस बात का? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। देश में भुखमरी है, दवाई नहीं मिल रही है। छात्र नौजवानों को कहते हैं मुगलों ने बहुत शोषण किया। अरे कल क्या हुआ हमको नहीं जाना, हमें अभी के अतीत बारे में नहीं सोचना, अभी के वर्तमान के बारे में सोचना है। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं, लाल किला पर झंडा फहराओगे। तुमने तो शौचालय बनाया है। ट्रंप साहब को शौचालय दिखा देते कि देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। 10-10 साल का शौचालय में 10 आदमी लैट्रिन करेगा, जाम क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? मोदी जी जो 1 नंबर के पनौती हैं। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पनौती छा जाता है। अपने घर में थे, इनका घर तबाह था। जसोदाबेन जी से शादी की है, जसोदाबेन जी की ज़िंदगी खराब हो गई। भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, न वो सुहागन रही न विधवा। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। ये ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री जो अपने ही देश के लोगों को जाति और धर्म के आधार पर लड़ाकर शासन सत्ता का सुख भोगना चाहता है। ये लिट्टी चोखा खा रहे थे हुनर हाट में, लिट्टी चोखा खा के सुनो यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने बिहार में 15 साल से भाजपा का शासन है, जदयू का शासन है। इतने बेशरम खुदगर्ज लोग हैं, सत्ता के हवसी लोग हैं, ये लिट्टी खा के बिहार में संदेश देना चाह रहे। प्रधानमंत्री जी आप कितने निकम्मे नकारे हो। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। भाजपा और जदयू के 39 सांसद चुन के दिया है बिहार की धरती ने। इन बेशर्मों को, सत्ता के दलालों को, खुदगर्जों को इतनी शर्म नहीं आती कि बिहार के लोग बाढ़ की विभीषिका से मर रहे होते हैं। उस समय लिट्टी चोखा खाने से बाढ़ की समस्या समाधान हो जाएगा, हैं? हॉस्पिटलों की स्थिति सुधर जाएगी।
इतने नकारा निकम्मा प्रधानमंत्री और हमारे देश का दलाल मीडिया। अरे जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा, भाजपा की सरकार में देश की दलाल मीडिया के भड़वा पत्रकारों का स्तर गिर गया। ये लोग अपने को बेच दिया। भाजपा जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा, भाजपा का परिंदा 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग जाता है। रजत शर्मा जी कहते हैं उनको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बना दो। जैसे अमित शाह जी कहते हैं देश के युवाओं से पकौड़ा बेचो, चौकीदारी करो, चाय बेचो, अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देते हैं। एक बात बताइए, देश इतना मंदी और गिरी हुई अर्थव्यवस्था में है, ये भाजपा वाले 150 से अधिक मुख्यालय बना लिया, 5 स्टार होटल। इन लोगों के पिताजी फावड़ा कसी चलाए थे क्या? ये कौन सा? ये देखिए भाजपा के लोग काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा लेके घूमता था। 50 साल तक भाइयों बहनों किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 25 से 30 रुपये पेट्रोल मिलेगी, 300 रुपये सिलेंडर मिलेगा। बताइए, अमित शाह जी कहते हैं ऐसा बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे, और दिल्ली की जनता ने ऐसा बटन दबा दिया। एक के तो बाल ही नहीं सफाचट हैं, हरगंजा चाणक्य नहीं होता, और दूसरे के बाल खड़े हो गए। आज ऐसा करंट लगा दिया, दिल्ली की जनता ने गलती की, आपको वोट नहीं दिया, ईवीएम सेट नहीं करने दिया, तब पूरे देश की आवाम को 150 रुपये का, 7 रुपये से 10 रुपये में भाजपा के लोग प्याज का माला पहनता था। 40 से 50 रुपये किलो के प्याज, 50 से 60 रुपये किलो के दाल हैं, और 350 से 400 रुपये के सिलेंडर भाजपा वालों को डाइन खा रही थी। अब की महंगाई क्या इनकी भौजाई है, अब दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बात देखिए, ये लोगों के दिमाग में गोबर भरने का काम करता है। अब इनका एजेंट है ओवैसी, ओवैसी कुछ बयान देता है। कर्नाटक में आज सुनने को मिला, उनके मन से बात हुई। इनका जो पठान है, ये दोनों मैच फिक्स कर रखा है। क्रांतिवीर फिल्म देश की जनता ने देखा होगा, सेम वही सिचुएशन लाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में।